हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें मैथ के अंदर त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको पहला क्या दिखाई दे रहा है, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे के अंदर आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 20/1/2019 शिफ्ट 2 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए, जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रेलवे के जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ऑप्शन दिए गया है 4, 2, 1 और 1/2। क्वेश्चन दिए गए हैं आपको हेल्प में ये, और निकालने के लिए बोल रहा है ये। तो देखिए, ये आपको दिए गया है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू दिया गया है। तो अगर ये इक्वेशन दिए गया है, ये त्रिकोणमिति इक्वेशन यानी त्रिकोणमिति समीकरण दिए गए हैं। अगर आपको जहाँ भी आपको इक्वेशन दिखाई दे दे, चाहे वो त्रिकोणमिति इक्वेशन दिखाई दे दे, या अलजेब्रिक इक्वेशन दिखाई दे दे, या लॉगरिथम इक्वेशन दिखाई दे दे, कोई भी इक्वेशन दिखाई दे दे, तो सबसे पहला आपका मेथड होना चाहिए वैल्यू पुटिंग करके। क्या मेथड होनी चाहिए? तो वैल्यू पुटिंग मेथड आपका सबसे पहला आना चाहिए। देखिए, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए और यहाँ पे दिया गया है, यानी ये जो त्रिकोणमिति समीकरण दिया गया है वो ए में दिया गया है। तो अगर हम ए के जगह पर रख लेते हैं 45, क्या रख लेते हैं सर? 45। और आपको हम यहाँ बताते हैं कि मान सारणी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर 10 क्लास का कुछ फार्मूला आप याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। तो आपको 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा मान सारणी, उसको आप याद कर लीजिए। कुछ फार्मूला आपको 10 क्लास में है तो हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको बताते चलेंगे। तो देखिए, ए की जगह पर ए की जगह पर 45 रख लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस cot 45, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है सर? तो 1 होता है। cot 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो RHS है। RHS में कितना है? 2 है। यानी ये जो समीकरण त्रिकोणमितीय दिए गए है इसको बैलेंस कर रहा है a बराबर 45 पर। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा ना तो आप मान ज्ञात कर लीजिएगा, यानी ए की जगह पर 45 रख के क्वेश्चन जो भी दे आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, tan स्क्वायर ए मतलब 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस cot 45, यानी cot 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक दूसरी नजरिया से देख सकते हैं। क्या नजरिए से देख सकते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिए, आपको हेल्प में दिए गए है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2, और क्वेश्चन में बोल दिया ना कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम ये दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स? दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर हो जाएगा tan a, b के जगह पर हो जाएगा cot a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, और क्या होगा? 2। और देखिए, tan a इंटू cot a का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से क्या होगा? tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 है, और ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ से 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो 2 होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक नजरिया से और देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा।
अगर कहीं आपको दिखाई देते x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन दिए गए हैं, अगर कहीं भी ऐसा दिखाई देते तो ऑलवेज x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। यानी अगर हम x की जगह पर एक वैल्यू पुटिंग करते हैं तो ये इक्वेशन को क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया था tan a प्लस cot a इज इक्वल टू कितना दिया था, 2 दिया था। देखिए tan a है ना, तो tan a को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस cot a को लिखा जा सकता है 1/tan a इज इक्वल टू कितना है, 2 है। यही ना दिए गए है। अगर इस चीज को इस नजरिया से देखिएगा तो बोलिएगा ना कि सर ये tan a जो है ना वो x के जगह ले रहा है, tan a जो है वो x के जगह ले रहा है, और देखिए बराबर में 2 है तो बराबर में 2 है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x। और x की जगह देखिए ये हमेशा किस पर सेटिस्फाई करेगा, तो x के वैल्यू 1 पर सेटिस्फाई करेगा। यानी x के जगह पर 1 रख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये tan a है ना, तो tan a के जगह पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है ना कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा, यानी इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a। ये नहीं लिखा जा सकता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 का स्क्वायर 1, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और एक बार हल करने का स्वयं प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिए गया है ना कि यदि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू कितना दिए गए हैं, 5/4। तो क्वेश्चन बोला ना कि साइन x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है 3/4, बी में दिए गया है 1/2, सी में दिए गए है -1/2, और डी में दिए गए है 3/2। ओके फ्रेंड्स, ये इक्वेशन दिए गए हैं त्रिकोणमिति, और आपसे क्वेश्चन बोला कि साइन x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला आपको यही मन में सूझ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन दिए गया है, इस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें। क्यों कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन भी साइन ही में दिया गया है, इसलिए ये पूरे इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर x के जगह पर लिखा जा सकता है 1 - साइन स्क्वायर x, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 1 है तो 1 को लिख लेते हैं, और ये जब इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, -5/4 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x, साइन स्क्वायर x, और माइनस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन x हो जाएगा। इसको जब आप हल करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा तो क्या होगा 4, और -5 यानी -1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर x, माइनस में हो जाएगा साइन x। अब ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन से आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे साइन का वैल्यू चाहिए, और ये इक्वेशन साइन में भी है। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि जब इक्वेशन दिया रहता है ना तो ट्रायल एंड हिट मेथड लगाते हैं, यानी वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस साइन x का मान ज्ञात करना है तो ये साइन x के जगह पर 3/4 रखते हैं, और इसको बैलेंस यानी इसको संतुष्ट कर जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, साइन के जगह पर 3/4 होगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं, तो 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, माइनस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स के जगह पर रख रहे हैं 3/4, तो यहाँ पे 3/4 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा 16 होगा, यानी हो जाएगा 9 और माइनस कितना हो जाएगा, इसमें से भाग देंगे तो 4 4 3 का 12, इसको हल करिएगा तो क्या होगा -3/16। और आपको देखिए यहाँ पे आना कितना चाहिए था, -1/4, आ कितना रहा है -3/16, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं और साइन के जगह पर 1/2 रखते हैं। देखिए यहाँ 1/2 रखिएगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/2 रखिएगा, इसको हल कर लीजिए तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 2 और 2 से 1 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो क्या होगा -1/4। और 1/2 रखने से ये जो समीकरण है संतुष्ट कर रहा है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसको रखिएगा ना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये तो ऐसे ही गलत है। क्यों गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साइन का वैल्यू होता है ना, जो साइन थीटा का मान होता है ना -1 और 1 के बीच ये बराबर होता है, इसलिए आप क्या हो जाएगा ये 1 से ज्यादा है, इसलिए पहले ही आंसर ये गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं करिएगा ना तो यहाँ से और कैसे बढ़िएगा, ध्यान से देखिए, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं फ्रेंड्स, तो 4 से इसमें गुना करिएगा तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये -1 है ना, इधर आके क्या होगा +1 = 0, इसको हल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए ये +1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर, इसके जगह पर -2a भी लिख लेते हैं, तो -2a के जगह पर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और b के जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 साइन एक्स और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल कर लीजिएगा तो क्या होगा 2 साइन एक्स -1 = 0, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं साइन एक्स के जगह पर 1/2, यानी साइन एक्स का मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आगे बढ़ाकर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका होता है, तो कोई भी आप तरीका को यूज करिएगा पर आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है या थोड़ा क्वेश्चन में दर्द है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना कि यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा = p, ये क्वेश्चन वालों ने बोल दिया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा = p, और क्या दिया है सर क्वेश्चन में, और गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा = क्या दिया गया है q। तब क्वेश्चन में बोला ना कि निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, और 4 को विकल्प दिया भी गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए अगर त्रिकोणमिति में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सबको साइन कॉस में बदल लेना चाहिए आपको। और यहाँ पे कुछ 10 क्लास का फार्मूला है, ये बात आपको हम यहाँ लिखवा देते हैं, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अगर यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ पे थीटा हुआ, ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यानी यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स = 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स = 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये सब 10 क्लास का फार्मूला है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स = क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स = 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए। और क्या रखना चाहिए याद सर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स। और क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। और फ्रेंड्स क्या आपको याद रखना चाहिए, तो जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू वन होता है। तो यहाँ से टेन थीटा के जगह पर लिखा जा सकता है वन बटा कोट थीटा, कोट थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है वन बटा टेन थीटा। इसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू वन बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली बोल सकते हैं ना कि कोसेक थीटा इक्वल टू वन बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगेन फ्रेंड्स एक फॉर्मूला और आपको देखना चाहिए, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू होता है वन, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू वन बटा कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बटा सेक थीटा। ये 10 क्लास का फॉर्मूला था, और ये बात आप बचपन में पढ़ रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद भी होगा। ठीक है, टेन थीटा को और तरीका से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट, यानी यहाँ से लिखा जा सकता है कोट थीटा बराबर कॉस थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये अब बात आप बचपन में जानते होंगे, 10 क्लास में जानते होंगे। ये सब बात आपको याद होना चाहिए। मान सारणी जो होता है 90 तक, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। इसका एक बार स्क्रीन पॉज वीडियो करके ले लीजिएगा, और रफ में आपको लिख लेना चाहिए ये फार्मूला, और याद भी कर लेना चाहिए। देखिए फार्मूला याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद नहीं होगा। 2-4 बार आप हमेशा मतलब सप्ताह में एक बार लिख लीजिएगा, हमेशा 2-4 बार हमेशा लिखते रहिएगा ना, तो हमेशा आपको याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो लिख कर आपको याद करना चाहिए, फार्मूला याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे सबको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा है, इसको लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी हो जाएगा। यानी यहाँ से p का वैल्यू, यानी p का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। आशा करते हैं फ्रेंड्स इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसको समीकरण फिलहाल 1 मान लिए, इसको हल कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 बटा कोस थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ से कॉस आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यानी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। इसका नाम समीकरण 2 कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करें, तो मेरा पहला ऑप्शन दिया गया है ना, पहला ऑप्शन में पी स्क्वायर इंटू क्यू दिया गया है, और लास्ट ऑप्शन में भी आपको पी स्क्वायर इंटू क्यू है, और पहला ऑप्शन में भी आपको पी इंटू क्यू दिखाई दे रहा है, पी इंटू क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम पी स्क्वायर इंटू क्यू का वैल्यू हल कर लेते हैं। कैसे हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी की जगह पर लिखा जा सकता है इतना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लिख देंगे। क्यू की जगह पर लिखा जा सकता है कितना, तो ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको आप हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर है, यानी कॉस पर पावर हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा,
सॉरी cos थीटा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 4 गो है और यहाँ 1 गो है, यानी 3 बचेगा। यहाँ पे लिखा जा सकता है cos पर पावर 3 थीटा। ओके फ्रेंड्स, यानी पी स्क्वायर इंटू क्यू का वैल्यू मेरा कितना आया, cos पर पावर 3 थीटा आया। अगर हम यहाँ से बोल देते हैं ना कि पी स्क्वायर इंटू क्यू पर पावर 2/3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसके जगह पर लिखा जा सकता है cos पर पावर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3। देखिए पावर पर पावर आता है तो पावर में पावर से गुना कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ से लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अगेन यानी सिमिलरली अब हम बोल सकते हैं ना कि क्यू पी इंटू क्यू स्क्वायर पर पावर 2/3 को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये कैसे लिखा गया, तो इसी को ऐसा ही हम लोग हल करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर हम इसको यानी देखिए इसके जगह पर पी स्क्वायर इंटू क्यू पर पावर 2/3 है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू दिया गया है cos स्क्वायर थीटा, यानी इसको समीकरण 1 बोल दी, इसको समीकरण आप यहाँ पे 1 बोले हैं ना, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 3 बोलना पड़ेगा, और इसका नाम समीकरण 4 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीकरण 3 और 4 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इसके जगह पर लिखा जा सकता है पी स्क्वायर इंटू क्यू पर पावर हो जाएगा 2/3 प्लस इसके जगह पर लिखा जा सकता है क्यू इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर पर पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब आपको पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ना कि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसको संतुष्ट नहीं करेगा समीकरण। अगर हम ऑप्शन 4 को लेते हैं ना तो संतुष्ट कर जाएगा, इसलिए मुझे 4 को लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमने बेसिक तरीका से आपको बताया है। अब अपना मेथड यानी अब आप कैसे एग्जाम में बनाइएगा वो तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको फिलहाल हम रफ कर देते हैं और क्वेश्चन को हम सेकंड तरीका से यानी अब आपको यही तरीका से एग्जाम में भी बताना है और बनाना है। फिलहाल आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये भी आपको इजी ही लगेगा। कोई भी तरीका अपने आप में सटीक होता है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कहीं दूसरा तरीका या कहीं दूसरा फार्मूला से बताएंगे। जो दुनिया वाले सर जो भी आप मतलब बताते हैं वैसा ही हम भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम अंतरिक्ष से गए और कोई फार्मूला तोड़ के लाएं, या कोई अंतरिक्ष से गए और कोई कंसेप्ट तोड़ के लाएं और आपको हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर लोग बताते हैं वही तरीका हम भी बताएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब अगर हम इसमें कुछ अलग मेथड लगाते हैं, यानी अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ना तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की बात आता ही आता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। अगर यहाँ कोण बनता है ना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, और ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। अगर हम लंब को फिलहाल 3 मानते हैं और आधार को 4 मानते हैं ना तो क्या हो जाएगा, कर्ण निकालने का तरीका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कर्ण के जगह पर 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। देखिए अगर हम कोसेक की बात करें ना तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण के जगह पर 5 हो जाएगा और लंब के जगह पर 3, यानी क्या हो जाएगा 5/3, माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल टू क्या होगा, पी हो जाएगा। इसको जरा आप हल कर लीजिए तो 15 हो जाएगा, इसी से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 5 5 का 25 होता है, तो यहाँ 25 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इक्वल टू पी, यानी यहाँ से पी का वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 16 और बटा 15 दिखाई दे रहा है।
इसको आप मने मने याद रखिएगा। जरा इधर आ जाइए, सेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, माइनस इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 है और ये 5 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, और 5 से 5 में गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा 16 इक्वल टू हो जाएगा क्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और बट्टा कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। इसको भी आप याद रखिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया था ये, और अब हम लोग ऑप्शन को जांच करते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, पहला ऑप्शन दिए गए हैं पी स्क्वायर इंटू क्यू, पर पावर दिए गए हैं 2/3 माइनस पी इंटू क्यू स्क्वायर, पर पावर दिए गए हैं 2/3 इज इक्वल टू 1। अगर ये अगर पी के जगह पर इतना, क्यू के जगह पर इतना यहाँ पे रखते हैं और इसको बैलेंस कर जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए पी की जगह पर कितना हो जाएगा 16/15, तो 16/15 यानी क्या होगा 16/15 गुने 16/15 हो जाएगा। क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, तो क्यू की जगह पर हो जाएगा 9 और बट्टा 20 हो जाएगा। पर पावर फ्रेंड्स 2/3 है, और माइनस पी की जगह पर लिखा जा सकता है 16/15 गुने क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा 9/20 और गुने 9/20, पर पावर क्या हो जाएगा 2/3। इसको हल कर लीजिए। देखिए 4 चौका 16 होता है, 4 बच्चे का 20 होता है। ओके, देखिए 3 3 का 9 होता है और 3 बच्चे का 15, 3 3 का 9 होता है, 3 बच्चे 15 हो जाएगा। इतना बात आपको याद होना चाहिए। अब देखिए 4 पर पावर 2 लिखा जा सकता है 16 को, और यहाँ पे 4 यानी लिख सकते हैं 4/5, पर पावर कितना हो जाएगा 3, और पर पावर कितना है 2/3, यानी पावर में पावर से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये से ये कट जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 4 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 5 बार में। देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 5 बार में। 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा कितने बार में, सॉरी यहाँ पे अब ये नहीं कटेगा। यानी देखिए इसको लिखा जा सकता है 9 गुने 3 पर पावर और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 से तो कट जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा। यानी इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये कटा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक और 3 है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 पर पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 5 पर पावर 3, यानी क्या हो जाएगा 3/5, पर पावर कितना हो जाएगा 3, पर पावर कितना है, तो पर पावर 2/3 है, यानी इसको लिखा जा सकता है गुना में। क्यों, क्योंकि पावर में पावर से गुना हो जाता है अगर पावर आता है तो। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4/5 का स्क्वायर है माइनस 3/5 का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर है तो इसको जरा जोड़ हल कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो क्या होगा 25 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या होगा 16 और माइनस 9। इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 7/25, और 7/25 नहीं आना चाहिए, आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि आरएचएस में आपका 1 दिया था। तो पहला ऑप्शन न देख के अगर हम ऑप्शन डी की ओर नजर बढ़ाएं तो डी में यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25/25 का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है, और 1 आपका आरएचएस में भी आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है, और यही तरीका को आप प्रैक्टिस में लाइएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप देख लिए होंगे, और इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, और उस कॉन्सेप्ट से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को कर लेंगे।
देखिए कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, तो कंसेप्ट हम एक फार्मूला से ही क्रिएट करने वाले हैं। आपको अभी अभी कुछ देर पहले एक फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर देखें तो इसको बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसके जगह पर ये लिखा जा सकता है। ये सब हम लोग फार्मूला को ही बना रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं। यहाँ से क्या बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहे तो हम क्या लिख सकते हैं एक और बट्टा इसका रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं सेक थीटा अगर यहाँ माइनस रहे ना तो इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में हो जाएगा टेन थीटा। ऐसा लिखा जा सकता है, ये हमेशा आप याद रख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने में। ओके फ्रेंड्स, तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो LHS वाले में अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यूज कर लें तो लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अब लिखा जा सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और बट्टा में हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी सेक थीटा प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ये बात आपको याद रखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 12.5। तो अब आप खुद ही बताइए ना कि इसको क्या लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है तो ये दिया गया है 12.5 दिया गया है। इसी का तो मान निकालना था तो कितना होगा एक बट्टा 12.5 और इसको लिखा जा सकता है 10 बट्टा 125। 5 से कट जाएगा 2 बार में और 5 से कितना बार में कट जाएगा तो ये आपका कट जाएगा 25 बार में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसको लिखा जा सकता है 0.08। अगर 2 में 25 से भाग दीजिएगा तो लिखा जा सकता है 0.08 और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिप्लाई यानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट यानी 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना कि यदि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तब क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला कि 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगी सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक पर पावर 2 थीटा बराबर यहाँ पे समथिंग दिखाई दे और इस रूप में क्वेश्चन पूछ दे, यानी सेक रहेगा ना तो टेन के रिलेशन में क्वेश्चन पूछेगा, कॉट रहेगा ना तो कोसेक के रिलेशन में क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा बात आप याद रख लीजिएगा। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे और ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो जो ये आपका रहता है ना वही ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इसमें आप LHS को क्या दिख रहे हैं तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक पर पावर 2 थीटा दिखाई दे रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है सेक पर पावर 2 थीटा और -1
आशा करते हैं ये क्वेश्चन इतना बात आपको समझ में आया होगा। और इक्वल टू में कितना है, 3 है। हमको ये चीज को 10 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, 10 में कन्वर्ट करना है। और अभी अभी आप फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो हमको जहां जहां सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहां लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर लिखा जा सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर हम 1 को इधर लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1 इधर आएगा तो माइनस में, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। इक्वल टू में क्या चल रहा है 3। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 10 स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो 10 पर पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। और क्वेश्चन वालों ने आपसे पूछा था कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स 3 ही होगा। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोट पर पावर 4 थीटा प्लस कोट पर पावर 2 थीटा बराबर यहाँ पे समथिंग दिया है, और क्वेश्चन में बोल दे क्या कि कोट पर पावर कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो वाट के जगह पर क्या हो जाएगा, समथिंग ही हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, समथिंग होगा। और ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग हल करेंगे सिमिलरली किसके तरह, इसके तरह। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 3 ही आया था, तो समथिंग के जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हेल्प में दिया था और इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना था। हम इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिए। तो देखिए सेक पर पावर 4 थीटा है, इसमें 4 वो है, 2 को बाहर किए हैं तो 2 बच जाएगा। ये पूरे को बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 छुपे रहता है तो 1 बच जाएगा, और इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है फार्मूला से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है फार्मूला से 10 स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हम फार्मूला को दिखा भी दिए हैं। अब 10 स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करिएगा तो 10 स्क्वायर थीटा होगा, 10 स्क्वायर थीटा को इससे गुना करिएगा तो 10 पर पावर 4 थीटा होगा। और क्वेश्चन वालों ने आपसे पूछा था कि 10 पर पावर 2 थीटा और प्लस 10 पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का आंसर आप कमेंट में जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसी के जैसा यानी 5 के जैसा ही क्वेश्चन आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन 6 आपके लिए रहेगा। एक बार क्वेश्चन 6 को पढ़िए, हम भी पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला ना कि कोट पर पावर 4 थीटा प्लस कोट पर पावर 2 थीटा इज इक्वल टू 2.2 दिए गए हैं। तो कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन 5 किए थे, क्वेश्चन 6 वैसे ही दिए गए हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है वो हम करेंगे। क्वेश्चन 7 बोला ना कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 5 दिया गया है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 5 दिया है, तब क्वेश्चन वालों ने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन वालों ने बोल दिया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पहले भी एक बार देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आप देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला था कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अभी 2 की जगह 5 दिया है तो क्या फर्क पड़ता है,
क्वेश्चन में तो वही ना बोला कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर क्या होगा tan थीटा, b के जगह पर क्या होगा cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में बोला है ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं और प्लस 2 है तो 2 लिख देते हैं, और ये tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 को लेके जाएंगे उधर तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 25 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना लीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिए रहे हैं 5 दिए रहे हैं, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ दे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन पूछ देना तो हमेशा ये वाट के जगह पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 23 होगा, और ये 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा, ये cot थीटा को लिखा जा सकता है ना 1/tan थीटा, तो देखिए x के जगह पर क्या देखेंगे हम tan थीटा को देखेंगे, तो देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, देखिए इसको बोल सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, कंसेप्ट होता है 5 का स्क्वायर, अब 5 ही यहाँ पे है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 रहता है 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 रहता है 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2 हमेशा करेंगे, 25 में से 2 घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा राइट आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार आप देखिए। देखिए हमेशा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन जो बताया जा रहा है एक बार स्वयं से हल करें, और अगर लेक्चर देख रहे हैं मैथ का तो पेन पेपर रहना चाहिए, और लेक्चर हमेशा पूरा देखिए ताकि आपको कुछ न कुछ नया चीज सीखने को मिल जाए। क्वेश्चन 7 के बाद 8 दिया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू में दिया गया है 3.2, और क्वेश्चन वालों ने बोला ना कि sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर sec थीटा का मान ज्ञात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे वो मेरे साथ बने रहिए। देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा को लिखा जा सकता है 1 और बट्टा sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दिए गए हैं 3.2 दिए गए हैं। आप इसको हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपको sec थीटा का मान निकालना है ना, आप दोनों, ये समीकरण 1 है समीकरण 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में था और ये माइनस में था, कट जाएगा। अब देखिए एक sec थीटा और एक sec थीटा, कितना sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे LHS LHS को जोड़ दिए, RHS RHS को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 3.2, और प्लस में क्या होगा 1 बट्टा ये 3.2। देखिए इसको लिखा जा सकता है 32/10, क्या लिखा जा सकता है सर, तो 32/10, यानी इसको लिखा जा सकता है 16/5। आशा करते हैं ये बात समझ में आया होगा, तो इसके जगह पर लिख लेते हैं 16/5, और यहाँ भी तो 16/5 होगा ना, चलिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं 16/5। इसको हल कर लीजिएगा तो क्या होगा 16/5 और प्लस ये 5/16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है तो 2 sec थीटा चल रहा है, इसको आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे मेरा LCM दिख रहा है कितना, तो 16 पंचे का 80 है,
ये आपका 80 LCM हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 से 16 में 80 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में 16 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 16 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 36 का 6 कैरी 3, 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी क्या और 6 9 6 15 हो जाएगा, 256 होगा फ्रेंड्स, और प्लस ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके ना, हम इसको रफ कर देते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हल करिए 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8 होता है, ये कितना हो जाएगा 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा 80, और ये अगर 2 को हम हटा देते हैं ना तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 281, और बट्टा में कितना हो जाएगा 80 दूना का 160। अब आपसे क्वेश्चन में बोला था सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 281 बट्टा 160, और 281 बट्टा 160 आपको ऑप्शन में नहीं दिए गए, इसको दशमलव में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको हल करना पड़ेगा। देखिए 281 में अगर हम 116 से भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 में से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 6 घटाइएगा तो 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ दशमलव उतारिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हल करिए, कितने बार में कटेगा, तो ये आपको 7 बार में शायद कटेगा। देखिए 7 0 का 0, 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 कितना होता है 11 होता है। इसको हल कर लीजिए 0 और 2, 1 में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ जाएगा 11, 11 में से 2 घटेगा 9 हो जाएगा, और 1 कट जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 0 और उतार दीजिएगा। तो ध्यान से देख रहे होंगे ना कि मुझे 1.7 समथिंग ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन दिया था ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर समथिंग, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है 3.2, यानी इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3.2। मुझे सेक का मान निकालना था इसलिए जोड़ दिए और ये कट गया टेन। अब टेन का कहानी खत्म, सेक में आया तो सेक में ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेक का मान निकालना था। अगर टेन का मान निकालना रहता ना तो हम घटाते, तो घटाते तो यहाँ माइनस लिखते, यहाँ पे माइनस है प्लस लिख लेते, और यहाँ पे प्लस है माइनस लिख लेते, तब यहाँ पे सेक कट जाता, टेन में आता, टेन का मान निकालना रहता। तो फिर ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको अच्छे से होने ही चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिए गए है 0, और क्वेश्चन में बोला ना कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस टेन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये आपको हेल्प में दिए गए हैं और इसका मान निकालने के लिए बोला है। कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना कि ये आपको इक्वेशन के रूप में दिए गए हैं, और कौन से इक्वेशन दिए गए हैं, तो त्रिकोणमिति इक्वेशन दिए गया है, ट्रिको इक्वेशन दिए गए हैं। और जब भी इक्वेशन दिया ही रहे ना तो हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे वैल्यू पुटिंग तरीके से बनाने का। वैल्यू पुटिंग तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी वे में बन जाता है। ये जो त्रिकोणमिति इक्वेशन दिए गए हैं किस में दिया गया है, तो थीटा में दिया गया है, तो हम थीटा का मान क्या रख लें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो अगर हम थीटा का मान 45 रख लेते हैं ना तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। क्यों करेगा, चूंकि साइन 45 का मान क्या होता है 1/2 होता है,
और कोस 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। 1/√2 और 1/√2 कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी इस इक्वेशन को 45 रखने पर सेटिस्फाई करेगा। अब यही 45 का मान क्या चीज निकालने के लिए बोल रहा है उसमें हम रखेंगे। तो देखिए थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 45। तो आप जानते हैं कि sin 45 का मान 1/√2 होता है। एक बार हल करने की ओर बढ़ते हैं। पर पावर क्या होगा, 4 होगा। cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 पर पावर 4 और प्लस tan 45 कितना, tan 45 का मान 1 होता है, पर पावर 4 होगा। इसको आप हल करिएगा तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी 4 और 2 6, 6 बट्टा क्या होगा 4। इसको हल करिएगा तो क्या होगा, 3/2, और 3/2 को लिखा जा सकता है 1.5। अब देखते हैं आंसर क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है या 1.5 दिया गया है। तो आपको ऑप्शन बी में दिए गए हैं 3/2, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीका से हम लोग हल करेंगे। अन्यथा एक तरीका और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वही तरीका है, इसी तरीका से थोड़ा सा और इसको अगर हम लोग अलग नजरिए से देखें तो क्या देख सकते हैं। तो ये देखिए sin थीटा दिए गए हैं और इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर इसमें 1 से गुना करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए sin थीटा है और cos को अगर इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, sin थीटा और बट्टा में हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लिखा जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, तो ये tan थीटा को लिख दिए। और tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan से tan हट जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। अब हम थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। तो वही वैल्यू पुटिंग करने का तरीका से ही हम लोग 45 रख के बनाए हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करिएगा ना तो माइंड को थोड़ा सा आपको तेज चलाने की जरूरत होगा, अन्यथा आप सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं। तो मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड आपको तेज होना ही चाहिए। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आप बढ़िए। वैसे भी आप जानते हैं कि मैथ वाले बच्चे कभी दिमाग से कमजोर नहीं होते हैं, खासकर बिहारी तो मैथ में एकदम आग बबूला होते हैं। उनका इंग्लिश चाहे कैसा भी हो, जीके जीएस कैसा भी हो, अदर सब्जेक्ट कैसा भी हो, पर मैथ में बहुत रुचि रखते हैं बिहारी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करता है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला ना 10 नंबर कि यदि cot पर पावर 4 थीटा प्लस cot पर पावर 2 थीटा इज इक्वल टू 3.6 दिए गए हैं, तब क्वेश्चन वालों ने बोला कि कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6, यानी जो दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे हुआ, तो हम अभी इसके पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है ना कि यदि cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x, तब क्वेश्चन वालों ने आपसे बोल दिया कि cot x का मान क्या होगा, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं तो आपको सब इक्वेशन साइन कोस में दिखाई दे रहा है। मुझे क्वेश्चन में लाना आंसर कितना है, किस में है, तो कोट में लाना है। तो इसको कोट में लाने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंटू है, ये इंटू इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी बट्टा cos x हो जाएगा और यहाँ भी बट्टा cos x हो जाएगा और ये इधर से हट जाएगा। या आप दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक पद में cos से भाग देने पर, ठीक है ना। कैसे भी आप समझिए, प्रत्येक पद में cos से भाग देने पर या ये इधर आके बट्टा हो जाएगा। अभी देखिए cos से cos कट जाएगा,
ये कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ पे 1 और प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और रूट ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 और एक उधर जाके -1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कॉट का मान ज्ञात करने के लिए, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका उल्टा हुआ है ना, तो इधर भी उल्टा होगा, और उल्टा का मतलब क्या होता है, एक बट्टा। क्या होता है फ्रेंड्स, एक बट्टा। किसी का भी उल्टा का है ना तो एक बट्टा होगा, यानी 2 का उल्टा का है तो 1/2 हो जाएगा। 10 का उल्टा कहें तो कॉट। क्यों कॉट होता है, तो 10 का उल्टा की हम बात करें तो 1/10 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं 1/√2 -1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 10 थीटा को 1 से गुना करिएगा तो 10 थीटा, और √2 -1 से गुना करिएगा 1 में तो √2 -1। ये देखिए, इसको लिखा जा सकता है कॉट थीटा। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, √2 -1, और इसको हम लोग हर का परिमीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर का परिमीकरण कर लेते हैं। और हर के परिमीकरण करने में होता क्या है ना, कि हर वाले को अंश ऊपर नीचे लिखते हैं केवल साइन चेंज करके। चलिए इसको हल कर लीजिए, यानी यहाँ से कॉट थीटा का मान निकल के आ जाएगा। 1 को इससे गुना करेगा तो √2 +1, और ध्यान से देखिएगा a - b a + b, तो a² तो 2 का √2 का स्क्वायर 2, b² तो b के जगह पर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। इसको हल करिएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, और बट्टा 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, √2 + 1 ही आएगा। यानी कॉट थीटा का मान √2 + 1। ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन दिया था ना कि cos x + sin x इज इक्वल टू √2 × cos x। हम प्रत्येक पद में cos x से भाग दे दिए, ठीक है। ये cos से cos काट के 1 दे दिया, ये sin बटा cos होता है 10, और यहाँ से cos से cos कट के √2 सिर्फ दिया। हम न्यूमेरल वैल्यू को क्या कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात को एक और कर लेते हैं। यानी tan थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और एक उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम दोनों तरफ क्या कर लिए, रेसिप्रोकल कर लिए। रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लिए। tan का उल्टा क्या बोलेंगे, 1/tan थीटा। इसका उल्टा क्या बोलेंगे, 1/ इसका। अब 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, कि हर का परिमीकरण कर सकते हैं। हर का परिमीकरण कर लिए, इसको हल कर दिए, मेरा आंसर आ गया √2 + 1। ओके फ्रेंड्स, यह लेक्चर कैसा लगा? अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।